नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। आज हम आपको दिखा रहे हैं रिश्तों में उलझी एक बड़ी खौफनाक वारदात, जहां एक आशिक का दिल अपनी प्रेमिका के साथ साथ उसकी बेटी पर भी आ गया। और जब प्रेमिका ने इस बात का विरोध किया तो आशिक ने रच डाली बड़ी खौफनाक साजिश। हर बार की तरह इस बार भी मामला प्रेम प्रसंग का है, लेकिन क्या हो जब प्रेमी का दिल अपनी प्रेमिका को छोड़ आ जाए उसकी बेटी पर। जी हाँ, यहाँ मामला जरा उल्टा ही है, जहाँ एक तरफ तो पति पत्नी के बीच तीसरे ने जगह बना ली, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रेमी की नीयत धीरे धीरे बदलती ही जा रही थी। दरअसल ये पूरा मामला है पति पत्नी के साथ साथ उनकी अपनी बेटी का, जो कि इस प्रेम प्रसंग पर अपनी मां की वजह से फंस गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में पूरा वाक्य है क्या। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ वाराणसी के मिर्जीपुर से, जहां एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी रह रहा था। ललतू नाम व्यक्ति और उसकी बीवी माधुरी दोनों ही अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे, लेकिन कौन जानता था कि इन सब से हटकर कुछ और भी चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन सब से छुपकर चल रहा था ललतू की पत्नी माधुरी का अफेयर, वो भी किसी अनजान शख्स के साथ। हालांकि ललतू इन सब से खासा अनजान नहीं था, उसे कहीं ना कहीं अपनी बीवी पर शक जरूर था, लेकिन इस बात को लेकर पति ललतू ने सवालों के कटघरे में अपनी पत्नी को जरा कम ही रखा। दरअसल माधुरी का अफेयर शशिकांत नाम के एक व्यक्ति के साथ चल रहा था। पति ललतू की माने तो माधुरी का अफेयर 8 साल से शशिकांत के साथ था। ललतू अब जान चुका था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हालांकि माधुरी ने बात अपनी पति से छुपा रखी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका पति ये सब जानता है। माधुरी और शशिकांत का संबंध परवान चढ़ने लगा था, पर दूसरी ओर गौर करने वाली बात तो ये है कि 8 साल से चल रहे अवैध संबंध में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण माधुरी की हत्या हो गई। ऐसा क्या हो गया कि शशिकांत ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सनसनी ऑफ इंडिया रोज देखिए रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर।
कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। भले ही माधुरी और शशिकांत के रिश्ते को 8 साल हो चुके थे, लेकिन एक ऐसी वजह बीच में आन पड़ी कि शशिकांत मजबूर हो गया और उसने दे दिया एक खौफनाक वारदात को अंजाम। दरअसल वो वजह थी माधुरी की बेटी। जी हाँ, सही सुना आपने। शशिकांत भले ही माधुरी से प्यार करता था, लेकिन वक्त के साथ शशिकांत की नीयत बदल गई और उसका दिल माधुरी की बेटी पर आ गया। शादी वो उसकी बेटी के साथ करना चाहता था। हालांकि जब माधुरी को इस बात का पता चला तो माधुरी ने इस बात पर कड़ा विरोध जताया, यहाँ तक कि उसने समाज का वास्ता भी दिया, लेकिन शशिकांत नहीं माना। शशिकांत का ये रवैया माधुरी की सोच से परे था। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा ना था कि शशिकांत इस हद तक गिर जाएगा। शशिकांत ने जब माधुरी की बेटी को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गया और फिर उसने ठान लिया कि वो माधुरी की बेटी से शादी करेगा। लेकिन माधुरी ने इस बारे में कई बार शशिकांत से बात भी की, लेकिन वो नहीं माना। माधुरी के लाख समझाने पर शशिकांत ने उसकी एक ना सुनी। शशिकांत माधुरी के समझाने से चिढ़ने लगा था। उसे यह आभास होने लगा कि माधुरी उसे उसकी बेटी से शादी नहीं करने देगी। शशिकांत को लगने लगा कि माधुरी उसके रास्ते का कांटा बन रही है। फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे उसने उठाया वो कदम जिससे कई जिंदगियां तबाह हो गई। शशिकांत अपना आपा खो चुका था। उसने कुछ भी समझने से पहले माधुरी को मौत के हवाले कर दिया। माधुरी की मौत होने से पहले शशिकांत माधुरी से मिलने आया था और उसी दौरान शशिकांत माधुरी को अपने साथ ले गया। हालांकि माधुरी इस बात से अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। माधुरी को अपने साथ ले जाने के बाद वापसी में वो गांव अकेला ही लौटा। माधुरी और शशिकांत के बीच पिछले 8 वर्षों से नाजायज संबंध चल रहा था और इस बात का पता माधुरी के पति को भी चल गया था और माधुरी का पति इस बात का विरोध भी करता था। वैसे तो शशिकांत और माधुरी के संबंध और उसकी बेटी को लेकर लड़ाई अब तक सबके सामने आ चुकी थी और तभी लोगों ने इस बात पर गौर किया कि जाते वक्त तो माधुरी साथ थी, लेकिन आते समय नहीं। शशिकांत अकेला ही लौटा था। लोगों को मालूम पड़ गया कि शशिकांत ने माधुरी को मारकर कहीं फेंक दिया है और फिर लोगों ने घबराकर पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद इस राज से पर्दा उठा। गौरतलब है कि अहोरारा थाना क्षेत्र में 6 दिन पहले एक महिला का शव बरामद हुआ था, लेकिन लाश किसकी है, किसने हत्या की और पूरा मामला क्या है, पुलिस को ये जानना बेहद जरूरी हो गया था। और फिर तभी से पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। पुलिस की खासी छानबीन ने ज्यादा वक्त नहीं लिया, जबकि पुलिस ने इस घटना को 1 हफ्ते के अंदर ही सुलझाकर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। शशिकांत के दिलो दिमाग पर माधुरी के बेटी का जुनून सवार हो गया था। अब शशिकांत हर कीमत पर माधुरी की बेटी को पाना चाहता था। इसके लिए शशिकांत ने दे दिया बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम। दरअसल इस मामले की पूरी गुत्थी माधुरी के जरिए ही सुलझी। वो ऐसे कि माधुरी की मौत के बाद पुलिस को जांच में माधुरी की साड़ी के पल्लू में 2 सिम बंधे नजर आए। फिर क्या था, पुलिस ने गहरी तफ्तीश की जिससे आरोपी पकड़ में आया। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन ने इस बात का खुलासा किया। उसी सिम के जरिए ही माधुरी की लाश की शिनाख्त हो पाई और मामला सुलझाने में आसानी हुई। हालांकि शशिकांत माधुरी की हत्या से अपना पल्ला झाड़ने लगा था। उसने साफ साफ कह दिया था कि माधुरी की हत्या उसने नहीं की। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते शशिकांत ने अपना मुंह खोला और सारी बातें साफ हो गई। प्रेम प्रसंग के इस मामले में प्रेमिका की बेटी पर ही शशिकांत का दिल आ गया था, तो ये तो लाजमी था कि माँ इसका विरोध जरूर करती। लेकिन यहाँ गलती अकेले शशिकांत की नहीं थी, माधुरी भी इसमें बराबर की हकदार थी। ना ही माधुरी का शशिकांत के साथ अवैध संबंध होता और ना शशिकांत की नीयत बदलती और ना ही आज माधुरी का परिवार अकेला खड़ा होता। लेकिन किसी भी बात के लिए जुर्म का रास्ता अपना लेना ये सरासर गलत है। माधुरी की मौत का कारण यही रहा कि उसने अपने आशिक को अपनी बेटी की तरफ जाने से रोका। अगर माधुरी अवैध संबंधों के चक्कर में ना पड़ती, नाजायज संबंध ना बनाती, तो शायद वो आज जिंदा होती। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम।
सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। रोहित के पिता कर्जे में डूब चुके थे। रोहित ने फिल्म देखकर अपने पिता का कर्जा चुकाने के लिए जो कदम उठाया, वहां से रोहित पहुंच गया सलाखों के पीछे। फिल्म देखकर फिल्मी स्टाइल में रोहित ने किडनैप तो कर लिया, लेकिन जैसा उसने सोचा था कि फिल्मों में किडनैप करने के बाद तुरंत पैसा मिल जाता है, उसे यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ उसे पैसा तो नहीं मिला, मिली तो जेल की सलाखें। यह तो हम समझ ही रहे हैं कि रोहित ने किसी शौक और मौज मस्ती के लिए इस घटना को अंजाम नहीं दिया। रोहित अपने पिता की परेशानी को नहीं देख पा रहा था, उसके लिए रोहित ने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसे बड़ी ही जल्दी अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं। अब हमें ध्यान देना होगा कि हम बच्चों के सामने कोई ऐसी बात ना करें जो बात उनके मन को ठेस कर जाए। आप सबने दृश्यम फिल्म तो देखी ही होगी। जिसका किरदार अजय देवगन ने निभाया था, जिसमें अजय देवगन पुलिस को इस कदर चकमा देते हैं कि कोई भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक फिल्म के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है, अक्सर लोग फिल्मों को और टीवी सीरियल्स को देख उनसे सही चीजें कम और गलत बातें ज्यादा सीख लेते हैं। फिल्मी दुनिया की कहानियों को अक्सर लोग हकीकत में जीते हैं। वो सोचते हैं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, और इन्हीं सब कारणों से कई घटनाएं घटती हैं। और एक अपराधी के लिए अपराध करने के कई रास्ते खुल जाते हैं। गौर हो कि कुछ समय पहले फिल्म स्पेशल 26 को देखकर उसी तरह से एक नकली सीबीआई की टीम तैयार की गई। और कई जगहों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। लेकिन बाद में आरोपियों को पकड़ लिया गया था। लेकिन अब वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद में एक 15 साल के लड़के ने अपराध करने का तरीका टीवी से देख सीखा। इतना ही नहीं, उसे सीखने के बाद बल्कि उसका तरीका भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, आपने सही सुना, टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम को लोग अक्सर अपनी जीवनी से जोड़ लेते हैं और उन सब से बहुत कुछ सीख लेते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अपनी गरीबी मिटाने और अपने पिता को भारी कर्जे से छुटकारा दिलाने के लिए एक 8वीं कक्षा के छात्र ने पैसा कमाने का वो रास्ता चुना जो कि एक अपराध का रास्ता था। पैसों के लालच में आकर लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं और फिर पहुंच जाते हैं सलाखों के पीछे। और 15 साल के रोहन के साथ भी यही हुआ। जिसने पैसों के लिए किया अपहरण। इलाहाबाद में एक 8वीं कक्षा के छात्र ने पैसों के लिए एक 4थी कक्षा के छात्र का अपहरण कर लिया और उसे अपहरण करने का सुझाव मिला टीवी पर प्रसारित होने वाले क्राइम शो से।
और इतना ही नहीं, 15 साल के इस लड़के ने अकेले ही रची अपहरण की साजिश। और इतना ही नहीं, साजिश को अंजाम भी देना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। निरातुल मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त 10 साल के आदित्य का अपहरण हुआ। आदित्य के गायब हो जाने के बाद परिजन सदमे में आ गए। घबराए परिजन ने पुलिस में इस बात की सूचना दी और जानकारी मिलते ही पुलिस अपनी छानबीन में जुट गई। पुलिस अपहरणकर्ता और आदित्य की तलाश में जुट गई। आदित्य का अपहरण 15 साल के रमेश ने किया था। इस बात की सूचना पुलिस को तब मिली जब रमेश ने आदित्य के पिता को फिरौती के लिए फोन किया। रमेश ने आदित्य के पिता से फिरौती में 3 लाख रुपए की मांग की। आदित्य के पिता ने इस बात की सूचना फौरन पुलिस को दी। पुलिस ने अपहरणकर्ता रमेश का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच टीम की भी तैनाती की। सभी आदित्य के तलाश में भटक रहे थे और फिर इसी बीच आदित्य अपने आप ही घर वापस आ गया। परिजन अपने बेटे को वापस देख बहुत खुश हुए, लेकिन अपहरणकर्ता रमेश की तलाश में पुलिस अब भी जुटी थी। पुलिस ने आदित्य की निशानदेही में अपनी जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि रमेश जब भी फिरौती के लिए फोन करता था तो फोन पर रेलवे लाइन की आवाज आती थी। तो पुलिस को लगा कि शायद रमेश का अड्डा रेलवे लाइन के आसपास होगा, लेकिन पुलिस को वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने आदित्य के कहे मुताबिक राजरूपपुर के एक मकान में छापा मारा।
जहां रमेश किराए के कमरे में रह रहा था और रमेश उसी समय वहीं से पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। रमेश से कड़ी पूछताछ के बाद रमेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के पूछताछ के दौरान रमेश ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस का इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल सा था। पुलिस को ये शक था कि कहीं उसका कोई गैंग तो नहीं और वो बाकी लोगों को बचाने के कारण अपना नाम तो नहीं ले रहा। लेकिन कड़ी छानबीन के बाद ये साफ हो गया कि वही इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड और इकलौता गुनहगार है। रमेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो एक मजदूर का बेटा है। उसके पिता मजदूरी करते हैं और उसके पिता पर 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जिसे चुका पाना मुश्किल था। रमेश का परिवार बेहद गरीब था और इन्हीं मुसीबतों से जल्द छुटकारा पाने के लिए रमेश ने अपहरण कर पैसा कमाने का सोचा। और अपहरण करने का तरीका और उसे पूरा करने की योजना उसने टीवी पर प्रसारित एक क्राइम सीरियल देख अपहरण की योजना बनाई। और बाद में पुलिस को चकमा देने का विचार उसे दृश्यम फिल्म देखकर आया। जिसमें अजय देवगन ने बेहद चालाकी से पुलिस को चकमा देकर खुद को हत्या में फंसने से बचा लिया था। उसी फिल्म के तर्ज पर रमेश ने कई फर्जी सिम भी लिए और फिरौती के लिए फोन करने के लिए वो चौफटका रेलवे ट्रैक के पास मिलती और इसलिए पुलिस ने गढ़वा के जंगल में खोजबीन की, जबकि रमेश ने आदित्य को अपने कमरे में बंधक बना के रखा था। 15 साल के लड़के के इस शातिर अंदाज ने पुलिस को भी चौंका दिया। लेकिन उसे कोर्ट के आदेश पर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। एक अपराध को जगाने और उसे अंजाम देने का तरीका कई बार बच्चे टीवी देखकर और फिल्म देखकर सीख लेते हैं। हालांकि कई बच्चों को ये मालूम भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। आज के इस युग में फिल्में ही लोगों के मन में अपराध के विचार लाते हैं। फिल्में और सीरियल से आज के बच्चे काफी कुछ सीख लेते हैं, जिससे वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। फिल्मों और धारावाहिकों का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। रमेश के साथ भी यही हुआ। वो चाहता तो ईमानदारी का रास्ता अपनाकर पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। उसने सोचा इस रास्ते पर चलने से उसे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन उसे सही रास्ता बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसके माँ बाप की। जी हाँ, अक्सर माँ बाप की लापरवाही बच्चों को गलत रास्ता अपनाने में मदद कर देती है। जरूरत है कि माँ बाप अपने बच्चों पर गौर करें, ध्यान दें कि कहीं इन सब से उनके मन में तो कोई अपराध करने का तरीका जन्म तो नहीं ले रहा, क्योंकि आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।